सहायक संधि देशी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के द्वारा यह संधि लागू किया गया था। सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन उसे वास्तविक तौर पर लागू करने का काम या अपनाने का काम लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा 1798 में 1798 में किया गया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करना था। सबसे खास बात ये थी कि अंग्रेजी शासन अपने आप को सुरक्षित और सुरक्षित रखना चाहती थी, जिससे कि बाह्य खतरों से वो अपने आप को बचा सके। इसके लिए उन्होंने देशी रियासतों के साथ में सहायक संधि लागू किया। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में सबसे पहले हैदराबाद थे। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया, ये सारे वो देशी रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ में कुछ इसके प्रावधान थे। उन प्रावधानों में ये कहा गया था कि अगर जो भी देशी रियासतें हस्ताक्षर करती हैं, उन देशी रियासतों को अंग्रेजों के द्वारा आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। हालांकि सही मायने में ये था कि अंग्रेज खुद को सुरक्षित रखना चाहते थे इन देशी रियासतों से, इसलिए इन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में लागू किया गया था। पहले ड्यूप्ले, बाद में वेलेजली ने उसे लागू किया सुचारू रूप से, सही तरीके से, वास्तविक तौर पर। इसके कुछ प्रावधानों में कुछ जो प्रावधान है वो निम्न प्रकार से मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें मेन चीजें ये था कि जो भी देशी रियासतें हैं वो देशी रियासतें किसी भी शत्रु राज्य से या शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण नहीं दे सकती थी और ना ही उसे अपनी रियासतों में नौकरी पर रख सकती थी बिना कंपनी की अनुमति के। कंपनी की अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या प्रावधान किया गया कि कंपनी की अनुमति के बिना आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, संधि नहीं कर सकते हैं और आप समझौता नहीं कर सकते हैं। अन्य बातें क्या रखी कही कि इसके बदले में देशी रियासतों की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश अपनी सेना रखेगी। सेना होगी अंग्रेजों की, और कहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा या फिर स्थापित कर दिया जाएगा या फिर रखी जाएगी देशी रियासतों के पास में। मतलब देशी रियासतों की रक्षा करने के लिए एक ब्रिटिश सेना होगी, लेकिन उस सेने का खर्चा कौन देगा? देशी रियासतें देंगी। देशी रियासतें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना था, जिससे कि उनकी सुरक्षा किया जा सके। ये सुरक्षा का सिर्फ हवाला था, बट ये चाहते थे कि हम देशी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। बदले में क्या कहा गया? बदले में ये कहा गया कि भाई साहब, हम आपको आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देंगे, जैसे वर्तमान में नेटो है, वैसे ही आप मान के सकते हैं। आंतरिक शासन में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया देशी रियासतों को। भाई साहब, ओवरऑल आप ये समझिए कि देशी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि 1798 में लागू किया गया। इस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया थे, जिससे कि ये कहा गया कि भाई साहब, हम आपको सुरक्षा देंगे और सही मायने में अंग्रेज अपने आप को खुद सुरक्षित रख